एक मिनट ध्यान देके आप फोटो जरूर देखो। शायद हो सकता है तुसी खाना खाना छड़ दो, शायद हो सकता है थानों नींद ना आवे, या शायद हो सकता है तुसी मैनों चार गाला कढ़ दो कि क्या दिखाता। लेकिन सर कभी खुद महसूस करके देखो कि जिस बंदे की ये फोटो है उस बंदे का क्या हाल होना। मैं गल कर रहा उन्होंने लोगों की जो आए दिन ये जख्म झेलते हैं, जिन्हों के शरीर च पता नहीं नसूर बन गए, इदा के जख्म कीड़े पै गए हैं, लेकिन उन्होंने वास्ते ना असी तुसी कुछ कर पा रहे हैं, ना ही सिस्टम और ना ही समाज। सोचने वाली गल है। और लख लानता इन्होंने चीज़ों से जब असी चंगी तरह जानते हैं कि सानू रब ने चलता फिरता रखा है, सानू रब ने इन्ने जोगा रखा है कि असी पानी का गिलास खुद चक के पी सकते हैं। लेकिन आ जो बंदे है, इन्होंने बंदियां को सर इन्ना नहीं है कि अपने मत्थे का पसीना भी पूंझ सकी। अज असी बैठे हैं गांव ढेला, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में। और जसपाल है, जसपाल की हालत तुम पहले देख चुके जख्मां की। लेकिन बहुत सोचने वाली गल है कि असी इन्हों या इन्हों वर्गे बंदियां वास्ते करे क्या करते हैं। जसपाल नो जो जख्म है, पिछले 13 साल तक जसपाल इस बिल्ले बिस्तरे पर है, और जसपाल नो कम से कम भी 3 बड़े बैट सोर है। इदा की गल नहीं है कि जसपाल उसका इलाज नहीं करा सकता, जसपाल इन्हों का इलाज कराने सक्षम है। लेकिन गल है सर अवेयरनेस की, गल है एक तरह के इलाज की। अज जसपाल चाहे चीज़ा करा सकता हो, लेकिन इदा के काफ़ी पेशेंट्स पूरे हिमाचल च भरे पे है जिन्होंने देखने वाला कोई नहीं है, या जिन्होंने पास शायद इलाज वास्ते पैसे नहीं है। इस करके थानू मैं ये वीडियो दिखाया करता, और इदा की थां पर मैं थानू पूरी हिमाचल च घुमाया करता जिथे तुम इन्हों लोगों की भावनाओं भी जान सको, इन्हों लोगों के इमोशनस तो जान सको। सरकार 5 साल बाद आके वोट तो लैके चल जाती है, लेकिन वो अगले 5 साल तक कभी मूँह नहीं दिखाती। और ईवन इन्हों वर्गे बंदियां तो वादा भी नहीं करके जाती। उन्होंने पता है बिस्तरे पर पे है, असी पेंशन लाती है जो भी शायद जो कि रेगूलर भी नहीं है, इन्होंने वोट तो पानी पैनी है, और बिस्तरे पे बंदा कर भी कर सकता है। लेकिन सर तो नहीं लगता कि कितना कितनी धक्का कर रहे असी इन्होंने। जसपाल या जसपाल जिदा के कई पेशेंट इदा के है जिन्होंने अगर किसी ट्रीटमेंट कराना पै जाए तो पूरे हिमाचल कोई थां नहीं बनाई गई है। पूरे हिमाचल बड़े बड़े स्ट्रक्चर असी खड़े करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करती हैं, लेकिन देखा जाए तो फैकल्टी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। मशीन हैगी है तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो मशीन खराब है। किसी हॉस्पिटल बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो ओपीडी वाला है। बहुत चीज़ें इदा दी हैं सर कि जिन्होंने सुधार नहीं बल्कि चेंजेस होने की जरूरत है। जसपाल जिदा के लगभग 30% आबादी है हिमाचल च वोटिंग की, जिन्होंने बिस्तर पर आकर वोटिंग तो करा ली जाती, 4-4 5-5 बंदे आते हैं। लेकिन इन्होंने पेशेंटों को सहूलियत के नाम पर एक पेंशन लगाई गई है 1500 रुपए की, जो कि कभी कभी 6-6 महीने आंधी तक नहीं है। मैंने ये नहीं समझ आता कि क्यों अपनी आचार संहिता में या कुछ अलग सरकमस्टेंस में पेंशन रोक दी जाए। किसी मंत्री का महीने का पत्ता रुकता है, किसी मंत्री की विदेश यात्रा रुकती है, कोई रैली का खर्चा रुकता है। मैनू ये चीज़ दसो तुसी कि असी तुसी बड़े बड़ी लंगर लाते हैं या बड़े बड़े थावां ते बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। मैं थोड़े धर्म के खिलाफ नहीं है, मैं किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, मैं थोड़ी आस्था के भी खिलाफ नहीं है। लेकिन जिल्ले असी गल करते हैं कि इन्हों वर्गे पेशेंटों को असी कुछ सहूलियत देना चाहते हैं, सेवा लाना चाहते हैं, उत्थे असी पिछे क्यों हट जाते? क्या किहड़ी चीज़ साडे आड़े आण लग पैंदी? एक तरफ तुसी कहते हो नर सेवा नारायण सेवा, और दूसरी तरफ अगर किसी वास्ते असी आवाज़ चुकीए तो तुसी अपने कदम पिछा कर लेंदे हैं। क्या ये आडंबर नहीं है? क्या ये सरासर थोड़ा दूसरा चेहरा नहीं है? बिल्कुल जसपाल जिदा के जो पेशेंट है वो इदा की स्थिति से गुजरिया करते सर कि वो बयान भी करन तक किनो करन। कितने कितने साल हो गए जसपाल बिस्तर पे? 13 साल हो गई। 13 साल। हाँ जी। कैसे हो गया था? गाड़ी भी दिल्ली से आ रहे थे, बद्दी के लिए एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था? हाँ जी। क्या मेरे को एक बात बताओ यार, कैसा लग रहा है 13 साल बिस्तर पे लेट के? बहुत बुरा हाल है जी। कोई ऐसी फैसिलिटी सिस्टम से मिली आपको जो फ्री में आपके लिए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। अब मेडिसिन आपकी चल रही हैं? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। और ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है अभी? अभी तो 32 से चल रही है। 32 चंडीगढ़ में चल रहा है? चंडीगढ़ में। हिमाचल में कहीं ऐसी जगह? नहीं है, नहीं हिमाचल में। एक बात बता दो यार जसपाल, भगवान ना करे आज भाई आपके बैठे हैं, सब कर रहे हैं, हाँ जी। सभी हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, हाँ जी। इवन रिश्तेदार भी साथ में है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ जी। अदरवाइज कहीं कहीं तो ये सिचुएशन है सर, रिश्तेदार रिश्ता ही भूल जाते हैं बिस्तर पे पड़े बंदे के साथ कि हमारा इसके साथ कोई रिश्ता है। ये चीज़ें मैंने पहले देखी हैं, आपको भी दिखाई हैं। चंबा में कितने हमने पेशेंट्स देखे तो वहाँ पे क्या हाल था। आपके साथ आज रिश्तेदार है, हाँ जी। भगवान न करे आपसे जो ऐसे और लोग हैं जिनके साथ नहीं है, हाँ जी। या जो बिस्तर पे घर पे अपने पता नहीं रिमोट एरियाज में अकेले पड़े हुए हैं, हाँ जी। उनके लिए उनका क्या होगा सर? सर बहुत बुरा हाल है उनके लिए, जिंदगी काटना मुश्किल है बहुत ज़्यादा।
आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी पूरे दिन की जो दिनचर्या है हाँ जी। उसमें आप खुद से कितना काम कर पाते हो? सर कुछ नहीं, ज़्यादा ही नहीं, हाथ बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं कर पाता मैं। कुछ भी नहीं। हाथ भी नहीं क्योंकि सर चल पाते ही। हम्म। हाँ जी। तो आपके पास तो लोग हैं सर। हाँ जी। मैं यही चीज़ देखकर हैरान हूँ कि जो लोग जिनके पास है ही नहीं है, फिर उनका मतलब वो सड़ गल के मर हाँ जाएं। जी, वही है सर। हाँ जी। ये चीज़ें आप सुन रहे हैं सर, ये बंदा जी रहा है उस चीज़ को, और ऐसे कई जी रहे हैं। आप और हम अपने घरों में बैठकर लात पर लात रखकर चाय का कप हाथ में पकड़कर ना बड़े आराम से बोलते हैं, सिस्टम को गालियां दे देते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं हो सकता सिस्टम का। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपने क्या किया? कभी आपने अपने ऊपर ये चीज़ ली कि मैं क्या करूँगा? और जब आप सोचने लगते हैं फिर आप यही सोचते होंगे मैं क्या ही कर लूँगा। क्यों? क्योंकि आप सरकार नहीं हो, आप सिस्टम नहीं हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए। कोई भी गवर्नमेंट आपको नहीं चला रही सर, आप गवर्नमेंट को चलाते हो। गवर्नमेंट चलती है आपके टैक्स के पैसे पे, आपके चंदे के पैसे पे, और उसी से वो आपको सुविधाएं देते हैं, उसी को घुमा के आपके ऊपर थोप देते हैं। और आप समझते हो नहीं मेरी पहचान तो उस मंत्री से, मेरी पहचान उन पर। यार मेरे को एक बात बताओ, जब 5-5 साल बाद गांव का वो मेन बंदा आता है, हाथ पकड़ पकड़ के आपको लेके जाता है, चलो यार मेरे मंत्री को वोट डालिए, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, ऐसे पेशेंट्स की वोट नहीं जाती क्या? इनके लिए फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं वो? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है आकर आश्वासन दे देना कि नहीं हम करेंगे, हम करेंगे? कब करेंगे सर? जब वो उस बंदे के साथ अनहोनी हो जाएगी। एक्चुअल में इसीलिए पूरे हिमाचल में हम घूम घूम कर आपको इन पेशेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि इनके लिए देवभूमि फाउंडेशन एक ऐसा हॉस्पिटल, एक ऐसा सेंटर खोलना चाहती है जहां पर निःशुल्क बिल्कुल फ्री इलाज हो ऐसे पेशेंट्स का। क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं ना सर, चाहे इनके पास पैसा हो चाहे ना हो, जब तक इनके पास जीने की स्किल नहीं है, जीने का इनको मतलब नहीं समझाया जाएगा, इनके पास एम्बिशन नहीं है, जब तक इनको आप प्रैक्टिस नहीं कराओगे, एक्सरसाइज नहीं कराओगे, जब तक इनको इतना काबिल नहीं बना दो कि ये एक पानी का गिलास अपना खुद जाकर ले लें, तब तक वो पैसा बेकार है, तब तक इनको दिया गया सहारा बेकार है। और ये चीज़ पूरे हिमाचल में किसी पेशेंट को नहीं बताई जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इस सेंटर के निर्माण में हमारा साथ जरूर दें। देवभूमि फाउंडेशन एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा आश्रम बनाने जा रही है जहां पर स्पाइनल पेशेंट्स, जहां पर अपने ऑर्फेनेज बच्चे, जहां पर वृद्धाश्रम, सब एक साथ होगा, जहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर ये अपने आने वाली ज़िंदगी या आगे के फ्यूचर को आराम से जी सकें। क्योंकि हम सभी ये समझ लेते हैं कि बस ये तो बिस्तर पे है, बस ये तो बूढ़ा हो चुका है, इसकी मैं क्यों जिम्मेदार लूँ, ये बच्चा अनाथ है, इसकी मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ। लेकिन सर खुद सोचिए कि आज अगर आप उनका किसी क्षेत्र में साथ दे देते हैं, हो सकता है उनमें से कोई आगे जाके आपके बच्चों का साथ दे दे, हो सकता है। कहते हैं ना कर्म लौट के ज़रूर आता है, तो क्या है आप इसको कर्म में नहीं मानते? सर आप हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर एक धर्म का झंडा लिए खड़े हो, लेकिन क्या आपको ये पता है धर्म की गति कर्म के बिना नहीं है, और कर्म की गति धर्म के बिना नहीं है। आज आपको हर कोई ना कोई, आप जिसको आप बहुत अपना महान मानते हो, चाहे नेता मान लो, बाबा मान लो, चाहे कोई मान लो, आज आप उसके नाम पर खड़े होकर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हो। कभी उनको बोलिए कि ऐसों के नाम पर भी कुछ करें, कभी उनको बोलिए कि सामने आए, ताकि उनको देखकर आप भी सामने आओ। आज जो सेंटर देवभूमि फाउंडेशन बनाना चाहती है सर, वो उन सभी पेशेंट्स, उन सभी लोगों के लिए बनाना चाहती है हिमाचल में जिनके पास आश्रय नहीं है। उनको हिमाचल से बाहर जाना पड़ता है, किसी के पास कुछ पैसे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इन पेशेंट्स के पास एक पैसा नहीं होता है। इनको ज़रूरत होती है आप सबके सहयोग की। इनको अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले, एक दिन के इन्फेक्शन से ये कम से कम भी 6 महीना पीछे चले जाते हैं, और वो इलाज कंप्लीट होने में फिर इनको 6 महीने साल लग जाते हैं। उस इलाज के चलते ये एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बॉडी फिर से इनकी डाउन हो जाती है। इन लोगों को ज़रूरत है आप लोगों के मोरल सपोर्ट की, आप लोगों के फाइनेंशियल सपोर्ट की। और यदि आप इन दोनों में से कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम इस वीडियो को, ऐसी वीडियोस को आगे शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है ऐसे कई फरिश्ते हों जिन तक ये पहुंचे और वो मदद के लिए आगे आएँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जसपाल या जसपाल जैसे पेशेंट्स के लिए प्लीज़ सामने ज़रूर आएँ। और जो ये सेंटर हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज किए जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी इसमें हमारा साथ ज़रूर दें, ताकि हम हिमाचल का फर्स्ट स्पाइनल ऑर्फेनेज एंड ओल्ड एज हम खोल पाएँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और हमारी पूरी टीम, देवभूमि फाउंडेशन की टीम ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर इस चीज़ पे काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ आप हमारी मेहनत और हमारी सेवाओं से के प्रयासों से अगर खुश हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा साथ ज़रूर दें। स्क्रीन पे आपको अकाउंट डिटेल्स एंड फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, आप जब चाहें जैसे चाहें डिटेल्स ले सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए,
इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।